किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे सफल किसान के पास जो पिछले काफ़ी समय से मछली पालन कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं 20 एकड़ में जो है यहां पर मछली पालन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कल्चर के साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए एक ऐसी हैचरी तैयार की है। जो सीड आप बांग्लादेश या बंगाल से लाते थे, वो सीड अब आपको यहीं पर भारत में मिलेगा। एक तरह से आप कहें तो यहाँ पर जो है पूरा हाई वैल्यू फिश का जो मछली पालन होता है और हाई वैल्यू का सीड ही किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। सर, सबसे पहले एक बार किसानों को अपना परिचय करा दीजिएगा। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम तरनजीत सिंह, मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और इस वक्त हम खड़े हैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, जहाँ पे हमारा 20 एकड़ का हैचरी फार्म है। जहाँ पे हमने अभी लास्ट ईयर यहाँ पे हमने पंकेशियस का कल्चर जो था वो स्टार्ट किया है। मेरे बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैंने MBA फाइनेंस में किया है। उसके बाद फिर हमारा FMCG बिज़नेस को मैंने मेरे फादर के साथ रन किया पिछले 8 सालों से। उसके बाद आई एम ऑल्सो ए डीलर ऑफ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स। देन मुझे हमेशा से ऐसा रहता था कि मुझे कुछ और बड़ा करना है, कुछ मेरे एक उत्सुकता रहती थी कि कुछ डाइवर्सिफाई करना अपने बिज़नेस को। तो मैंने बहुत सारे बिज़नेसेस का एवेल्यूएशन किया। उसके बाद मुझे सबसे जो बेस्ट ऑप्शन इवैल्यूएशन के बाद नज़र आया, जिसके अंदर बहुत अच्छा हम ग्रोथ कर सकते हैं और जिसके अंदर बहुत अभी अनटैप्ड मार्केट है, जिसके अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिससे हम हमारे इंडिया के अंदर लोगों को अभी जो बहुत सारी जो बीमारियां आ रही हैं, डिजीज़ आ रही हैं, पेंडेमिक्स आ रहे हैं, तो पेंडेमिक में भी मेन यही है कि सब लोगों को हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड, अच्छा फूड खाना बहुत ज़रूरी है। हाई वैल्यू प्रोटीन फूड खाना बहुत ज़रूरी है और वो सबसे ज़्यादा होता है फ़िशेज़ में। तो फ़िशेज़ का मार्केट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह जाके ट्रेनिंग्स भी ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे उस चीज़ को गाइडेंस लेके, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेके जो कि इस फील्ड में पहले से काम कर रहे थे, मैंने यहाँ पे चालू किया। तो अभी फिर मैंने 20 एकड़ का फार्म मेरा यहाँ पे डेवलप किया है, जिस पे हम अभी फ़िलहाल बासा फ़िश, पंकेशियस फ़िश का हम कल्चर कर रहे हैं। और आई होप कि अभी तक सब ऊपर वाले की कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी हम अगले 15 से 20 दिनों में हमारा कल्चर जो है हार्वेस्ट करना चालू करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आप मछली पालन कर रहे हो जी, तो आप सिर्फ कल्चर कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ और भी आपका प्रोजेक्ट है, जैसे सीड को लेके कोई और भी चीज़ आप कर रहे हो? हाँ, अभी हमने जो पहले जो शुरुआत की थी वो पंकेशियस बासा फ़िश के कल्चर से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे ये पता किया कि बेसिक फार्मर्स को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कि उनको ये नहीं पता होता कि किस प्रकार की लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड किस प्रकार की होना चाहिए, कैसा वाटर होना चाहिए। कई लोग कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि बाहर की, विदेशों की टेक्निक्स है, उनके अंदर आके वो थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं और फिर अपना लॉस कर बैठते हैं। तो बेसिकली मैं अपने जो भी फार्मर्स भाई हैं उनको मैं ये ही एक मेरी तरफ से सजेशन देना चाहूँगा कि आप स्टडी सारी कीजिए, लेकिन अपने जो लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल एनवायरनमेंट की जानकारी देखते हुए कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड का आप सिलेक्शन कीजिए। अभी हमने इसीलिए जो उसके बाद नेक्स्ट हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई वो हुई कि हमको अच्छा सीड कहाँ से मिले। सीड का हमने पता किया तो सीड की अवेलेबिलिटी जब हमने स्टार्ट किया था 1 साल पहले, तो केवल बंगाल में और छत्तीसगढ़ में ही अच्छी क्वालिटी का बासा फ़िश का जो हैचरीज़ है वहीं पर है। तो फिर हमने उसी चीज़ के ऊपर हमने और विचार किया कि क्यों ना, अब इतनी दूर से जब सीड आता है तो वो ऑब्वियसली उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। और यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो अपने सेंट्रल इंडिया के फार्मर्स हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ के फार्मर्स को सीड काफ़ी महंगा मिलता है। तो इसी चीज़ को हमने देखते हुए हमने यहाँ पे हैचरी का भी, अभी हमारा प्रोजेक्ट लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है और ऊपर वाले की कृपा रही तो अगले 15 से 20 दिनों में हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ से अपनी इसी फैसिलिटी से हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का, हमने बहुत उसके लिए टेक्निकल स्टाफ जो था वो भी पूरा यहाँ पे हायर किया है, जो कि उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इक्विप्ड है। बेस्ट क्वालिटी का हमने ब्रूडर बुलवाया है। तो हम यहीं से फिर हमारे जो सेंट्रल इंडिया के भाई हैं जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और जो करना भी चाहते हैं, तो हम उनको यहाँ से उस चीज़ का बेस्ट क्वालिटी पंकेशियस सीड यहाँ से सप्लाई करेंगे। मतलब फिर उनको जो है कलकत्ता या बंगाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही, क्योंकि इसके अंदर बहुत महत्व रखती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जितने का सीड होता है उतना ही पर पीस ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, तो वो समस्याएं सारी उनकी हम सॉल्व करेंगे। प्लस क्या होता है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सारी मोर्टिलिटी नुकसान वो भी हो जाता है, तो वो सारी जो समस्याएं हैं उनसे सारे हमारे जो फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हैं, उनको जो है हम यहाँ से रिलीफ दे पाएंगे। और प्लस ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारा जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, केवल यही नहीं है कि सिर्फ हमारा सीड बेचना है। वो आफ्टर सीड उसके बाद जो पूरा कल्चर स्टार्ट होता है उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप हमारे फार्मर्स को पूरी प्रॉपर कंसल्टेंसी देंगे, जिसका हमारा कोई चार्जेस नहीं रहेगा। क्या सर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आप हाथ आजमा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हमने इसमें एक और चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम एक ये एक्स्ट्रा सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे कि हम उनको सीड और कंसल्टेंसी के बाद ये भी एक उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि भाई एक जब उनका प्रोड्यूस पूरा हो जाएगा, जब उनका कल्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जब हार्वेस्ट की बारी आती तो क्या होता है कि जब हम छोटे लेवल पे फार्मिंग करते हैं तो मंडियाँ एक्चुअली बहुत दूर दूर होती है, जहाँ पे फिर जो मीडिएटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो बहुत कम रेट में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं फार्मर्स को। तो फार्मर को अपना रेट नहीं मिल पाता, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो फ़िश फार्मिंग से दूर हो जाता है। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने ये सोचा है कि हम जो हमारे फार्मर हैं उनको सीड और कंसल्टेंसी के साथ आफ्टर जो उनका हार्वेस्ट होगा उसको हम ख़रीदेंगे भी। अगर वो चाहते हैं तो हम उनसे एक रेट तय कर लेंगे जिसमें उनकी एक जो पूरा उनका जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो, प्लस उनको जो एक प्रॉफिट मिलना चाहिए वो, उसके बाद वो अगर चाहें तो वो हमें भी दे सकते हैं और वो चाहें तो मार्केट में भी बेच सकते हैं, ये उनके ऊपर रहेगा। हम उनको वो भी सपोर्ट देंगे। जैसे सर मैं आपके जो पोंड है इनका साइज़ देख रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ जी, ये कितने कितने साइज़ के आपने बनाए हुए हैं, कितने पोंड है? ये हमने अभी लगभग जो बनाए हैं ये लगभग 1-1 एकड़ के अराउंड के पॉन्ड्स हैं, और ये अभी हमारे 10 पॉन्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं और हमारे 10 पॉन्ड्स जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अगले 15 दिनों के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इनकी आपने गहराई कितनी रखी है? इसकी गहराई नॉर्मली यानी लगभग 5 फीट होनी चाहिए, ज़मीन से 5 फीट होनी चाहिए। अगर 4 फीट भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो तल के ऊपर फिर जो मिट्टी निकल के आती है उससे फिर 1-2 फीट उससे भी हाइट बढ़ जाता है। तो 4 से 5 फीट इज़ द बेस्ट डेप्थ, इतना ही रखना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, वीडियो और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।